तो आज हम करेंगे 11.2 का छठा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर फिफ्थ तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.2 का छठा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 डिग्री है। अब बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यानी इतना कुछ हमें करना है, जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है सेम वैसे वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से। हमें क्या करना है, हमें पहले तो जो जो प्रश्न में दिया गया है कि हमें माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, हमें ये पता चला है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो बी सी यानी जो बड़ी सबसे बड़ी भुजा है ना, हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों में जो हमें दी हुई है उनमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो है 8 सेंटीमीटर वाली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 8 सेंटीमीटर का ही एक आपको भुजा खींचनी है। क्या आधार खींच लो या भुजा, बात दोनों एक ही है कि आधार हमने 8 सेंटीमीटर का एक खींच लिया। ठीक है, तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर का एक आधार हमने खींच लिया। ठीक है, अब इससे एक पॉइंट बना लो, क्योंकि यहाँ हमें प्रकार की नोक रखनी है तो ये हमने पॉइंट बना लेंगे इससे एक। ठीक है, तो ये हमने बना लिया पॉइंट। अब इस पॉइंट से पहले तो इसका नाम रख लो ना कि ये है बी और ये है सी भाई। ठीक है, तो ये बी भाई से हमें क्या करना है भाई, हमें पता है कि जो प्रश्न में दे रखा है कि कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो ठीक है, हमें 90 डिग्री का यहाँ कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, बी से प्रकार की नोक रखी है और 90 डिग्री का कोण हम कैसे बनाते हैं भाई, पहले हमें एक अर्धचाप खींचना होता है, यानी आधा चाप। ठीक है, तो आधा चाप हमने खींचा ये बिल्कुल। ठीक है, तो इसे एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि ये क्या है। एक बार दूरी बराबर ले लूँ इससे, और ये हो गया हमारा अर्धचाप बिल्कुल बनकर तैयार, और ये हमारा बिल्कुल सही है अर्धचाप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ से एक पॉइंट प्रकार की नोक रखी हमने और यहाँ से एक चाप लगाया, ये तो हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ से अगर हमने एक और चाप लगाया तो ये हो जाएगा कितने का, 180 मतलब 120 डिग्री का। अब 120 और 60 के बिल्कुल ठीक बीच वाला कोण कौन सा होगा, तो वो 90 डिग्री का कोण आता है। चाहे आप चेक करके देख सकते हैं, 120 और 60 के बिल्कुल ठीक में 90 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हमने कोण बना लिया है और ये बिल्कुल इसे हम आगे तक बढ़ा देंगे। और ये हमने बढ़ा दिया इसे, एक बार बिल्कुल सीधा बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हमने बढ़ा दिया इसे बिल्कुल ठीक आगे तक, और ये हमारा बन गया कोण। ठीक है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का चेंज हो सकता है मगर इतना भी नहीं होने का। तो अब ए बी यानी ये जो बना है बी से ए का पॉइंट बनेगा 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर पे से कट कर लो कि यहाँ से फीट हमने फीट ही रखी, और बस यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे से एक कट मार दिया, और बस ये हमारा क्या रखा है, ए पॉइंट। ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा। और ये पूरा कोण यानी कोण बी जो है वो 90 डिग्री का कोण है, ये हमने कर लिया। अब इसे क्या करना है भाई, ए को सी से मिला लो। ठीक है, ए को सी से मिला लो, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो ए को सी से मिलाया और ये हमारा हो गया समकोण बिल्कुल त्रिभुज बन गया अब ये। ठीक है, अब इस पे कहा गया है हमें, देखो ये तो हमने पहला हिस्सा कंप्लीट कर लिया। ए सी पर बी डी भाई, ए सी पर बी डी लंब है। ठीक है, ए सी पर कोई बी से डी तक कोई रेखा जा रही है, वो लंब है। अब लंब हम कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखना है। ठीक है, लंब कैसे बनाते हैं भाई, कोण का या तो कोण है, इसका लंब तो नहीं बना सकते, तो इस पर क्या करेंगे हम, बी से कुछ भी दूरी बढ़ ली। ठीक है, बस रेखा से टच होनी चाहिए कहीं जाके। ठीक है, तो कुछ भी दूरी बढ़ ली, थोड़ी सी बड़ी बढ़ लो, थोड़ी सी छोटी बढ़ लो, दोनों बात एक ही है। तो एक कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाया। ठीक है, इस कट से ही हमें क्या करना है, इस पे प्रकार की नोक रखी, और भाई जो दूरी भरी है चाहे उसी दूरी से, चाहे आधे से अधिक दूरी समझ लो, इससे आधे से अधिक दूरी होनी चाहिए बस। ठीक है, तो ये हमने एक चाप इधर लगाया और एक चाप इससे ही एक चाप इधर लगाया। ठीक है, अब जहाँ काटा है बस उसे हमें क्या करना है, बी से मिला दो। ये हमने मिलाया, यहाँ रखी प्रकार की, भाई प्रकार की नहीं मतलब फीटी, तो फीटी रखी यहाँ और बस मिला दिया हमने इसे बी से। ठीक है, बी से हमने मिला दिया, इसे थोड़ा सा से मिला देता हूँ, बी से हमने मिला दिया इसे बिल्कुल ठीक बी से मिला है। ठीक है, अब ये बी और डी यानी ये हमारा क्या है डी।
तो ये हमारा डी पॉइंट है और ये पूरा का पूरा 100% 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, वो तो हमें पता है कि 90 डिग्री ही होगा, हमें दिख ही रहा है साफ। ठीक है, अब बी सी डी से होकर जाने वाला एक एक वृत्त खींचिए। ठीक है, खींचा गया है, वैसे तो यही बात है भाई, बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। हम कभी भी वृत्त खींचते हैं कोई सा भी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, एक काम कर लो, सबसे आसान तरीका है कि उसका अर्धक कर लो। ठीक है, जहां भी दो अर्धक मिलेंगे आपस में, तो वो क्या होगा, वो सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र होगा वृत्त का। भाई हमें वृत्त बनाने के लिए केंद्र की जरूरत है ना, केंद्र से हमें पता चलेगा। अब केंद्र क्या होता है भाई, हम कोई भी त्रिभुज बनाए तो जो भुजा होती है ना, मैं एक सीधी सिंपल सी बात बताऊं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज से होकर जाने वाले कोई वृत्त बनाए तो उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका अर्धक ही उसका केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, उस वृत्त का उस केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी सी का ही अर्धक खींच लेंगे। तो आधे से अधिक दूरी भरी और हमने एक चाप ऊपर लगाया और एक चाप लगाया नीचे। ठीक है, आधे से अधिक दूरी भरकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। और ऐसे ही इधर से भी हमें क्या करना है, आधे से अधिक दूरी भरकर एक चाप ऊपर लगाओ और एक चाप लगाओ नीचे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अर्धक। अर्धक हो गया तो हमें क्या करना है, हमें इसे मिला देना है। ठीक है, तो ये हमने मिला दिया इसे, और ये हमने बस डैश डैश करके मिला लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डैश डैश करके इसे मिला लिया हमने और ये हमारा बन गया अर्धक, सेंटर पॉइंट हमें मिल गया। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मगर जब यो वृत्त का केंद्र है तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, ओ रखेंगे ना। तो ओ रख लिया हमने इसका नाम। अब इससे ही बी सी के लगभग दूरी मान कर, भाई बी सी के लगभग दूरी ले लो, और बस ये ले ली हमने बी सी के बराबर दूरी। और ये हमारा वृत्त जा रहा है अब खींचकर, और देखो बिल्कुल सी डी से भी जा रहा है, सी से भी जाएगा, बी से भी जाएगा। ठीक है, तो ये गया हमारा वृत्त। ठीक है, तो वृत्त तो बनाना ही है हमें, तो इसे तो हम सही बनाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा सी से भी गया और बी से भी गया और डी से भी गया। ठीक है, और नीचे भी ऐसे ही बना लो, ऐसे ही ये पूरा घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा आपका वृत्त। बस ध्यान से बनाना है, समझ समझ के, सोच सोच के, जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है हमने वैसे ही किया और वैसे ही बनाया है। ठीक है, तो हमने देखा है सारे तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है हमारा वृत्त, और ये हमारा वृत्त तो तैयार हो गया। अब प्रश्न में जो दिया गया है कि ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, यानी ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की हम रचना कैसे करेंगे भाई, हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि बाहरी बिंदु को हमेशा केंद्र से मिलाते हैं और फिर उसका अर्धक करते हैं। तो बाहर बिंदु है, वृत्त से बाहर है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे केंद्र से मिलाएंगे। तो केंद्र से हमने इसे मिलाया और फिर उसका अर्धक करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे, अर्धक करेंगे, चाहे इसे डैश डैश करके मिला लो या आप सीधा ही मिला सकते हैं। ठीक है, ओ को ए से मिलाया, और भाई जो बाहरी बिंदु है ना, तो उसका अर्धक करके एक वृत्त बनाते हैं, और उस बस वो वृत्त जो जहाँ टच होता है पहले वाले वृत्त को, और वहीं स्पर्श रेखा हम टच करते हैं। ठीक है, तो बस अब इसका यानी ए ओ का हम करेंगे अर्धक। तो अर्धक करेंगे, आधे से अधिक दूरी भरेंगे, आधे से अधिक ही है लगभग, तो यहाँ यहीं लगा लो, कोई दिक्कत नहीं चाप, चाहे आप थोड़ा सा आगे लगा सकते हो। ये लगाया हमने चाप, और एक चाप नीचे लगा लो कहीं। ठीक है, ऐसे ही कहीं लगा लो, और ऐसे ही इधर से यानी ए बिंदु से एक चाप, ये तो कट ही नहीं रहा, तो इसे हम थोड़ा सा आगे तक कर लेंगे, वही चाप तो है। ठीक है, ये यहाँ तो कटा है, ठीक है, मगर यहाँ नहीं कटा है, तो इसे हम सही दोबारा से कर लेंगे यार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये हमने यहाँ रखी प्रकार की नोक, और ये कट गया बिल्कुल। ठीक है, और ये कहाँ कटा है, ये तो यहाँ कटा है। ठीक है, तो ये अर्धक है, तो इसे मिला लेंगे हम, अर्धक को मिलाएंगे और बस इससे एक वृत्त बना लेंगे। तो ये हमारा अर्धक है, इसे वृत्त से यहाँ से मिलाया, ठीक है, डैश डैश करके, और ये हमारा यहाँ तो ज़रूरी है, और ये हमने मिलाया, और बस हमने देखा कि यहाँ मिल रहा है। कौन सा बिंदु नाम रखें इसका नाम, भाई इसका नाम रख लो एम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका नाम हो जाएगा एम। ठीक है, तो एम बिंदु से फिर हमने क्या करा कि भाई ये बाहरी बिंदु है, तो उसका अर्धक हमने किया और इसे हमने केंद्र से मिला रखा है, तो इतनी ही दूरी लेकर कि एम ए के लगभग दूरी लेकर एक वृत्त खींचा। ठीक है, तो वृत्त खींचा, और जो पहले वृत्त को जहाँ काटेगा बस वहीं से हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ठीक है, तो वहीं से ही हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है जो पहले वृत्त को काटेगा। ठीक है, तो यहाँ काटा है, एक तो यहाँ मिला देंगे हम। ठीक है, और एक वहाँ मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो आराम से हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ देखा, यहाँ काटा। ठीक है, तो ये बिल्कुल समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये हमने छोटा सा वृत्त बनाया और एक बड़ा सा वृत्त बनाया, और जहाँ भी ये बिंदु जहाँ टच हो रहे हैं बस उनके नाम रख लो। नाम आप रख लो इसके ई रख लो इसे, तो क्योंकि ये तो बी है तो ये हो जाएगा ई,
ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक। बस अब ए को ई से और ए से बी से मिल नहीं रही है, वो तो स्पर्श रेखा ही है। अब ए को ई से भी मिला लो तो वो भी स्पर्श रेखा है। तो ये हमने क्या करा, ए को ई से मिला लिया, ए को ई से मिलाया और ये हमारी स्पर्श रेखा है। बस ये भी हमारी स्पर्श रेखा है और ए बी भी हमारी स्पर्श रेखा है। पहली स्पर्श रेखा तो खींची जा चुकी है, ये भी स्पर्श रेखा है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न। तो बस अब लिखेंगे हम रचना। की रचना कैसे करेंगे हम, रचना भाई जो जो हमने किया है वही वही हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो हमने किया है कि हमने ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर प्रश्न के हिसाब से, ठीक है, और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 डिग्री की मापों का एक क्या करा हमने, एक त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बनाया। सबसे पहले तो यही करा हमने। फिर हमने क्या करा कि सेकंड पार्ट हमने करा था कि बी से बी डी लंब खींचा था ए सी पर, ठीक है, तो बी डी लंब खींचा था हमने ए सी पर, खींचा तो हमने ये करा था। फिर हमने क्या करा था कि थर्ड पॉइंट हमने करा था कि बी सी का, भाई हमने क्या करा, जब इस पर लंब खींच दिया, हमें पता है कि भाई इस पर एक वृत्त बनाना था, तो हमने बी सी का लंब समद्विभाजक या समद्विभाजित करके वाला बिंदु जो ओ हमने वो प्राप्त किया। तो हम क्या लिखे हैं कि बी सी को समद्विभाजित करके बिंदु जो है यानी बिंदु ओ प्राप्त किया, ठीक है, प्राप्त किया। और फिर ओ से केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर हमने क्या करा, केंद्र मानकर जो ओ बी या फिर या तो ओ बी के बराबर ली थी त्रिज्या या फिर ओ सी के बराबर ली थी, या ओ सी के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो कौन कौन से बिंदु से होकर जा रहा है, जो बी सी डी से होकर जाता है, ठीक है। तो ये हमने किया था। उसके बाद हमने क्या करा था भाई, ए से होकर जाता है। उसके बाद हमने क्या करा था कि बाहरी बिंदु से हमें स्पर्श रेखा बनानी थी, हमने ए को ओ से मिलाया था, ठीक है, ए को ओ से मिलाया था। तो फोर्थ हमारा पॉइंट है कि ए को ओ से मिलाया तथा ए ओ का समद्विभाजित बिंदु एम ज्ञात किया, ठीक है, ज्ञात किया। और उसके बाद हमने क्या करा कि पांचवा पॉइंट हमने करा था कि एम को केंद्र मानकर, यानी एम को केंद्र मानकर और एम ए के बराबर या फिर एम ओ के बराबर कोई दूरी भरकर, ठीक है, एम को केंद्र मानकर एम ए या एम ओ के बराबर दूरी या त्रिज्या लेकर, दूरी भरकर हमने क्या करा, एक वृत्त बनाया जो पहले यानी मूल वृत्त को किस पर काटता है, ई पर तथा बी पर, ठीक है, ई पर तथा बी पर काटता है, ठीक है। तो बस ये हमने करा। फिर हमने लास्ट पॉइंट हमने क्या करा कि भाई छठा पॉइंट हमारा ये है कि हमने फिर क्या किया था, ए ई को मिलाया था और ए बी को मिलाया था। बस ए ई तथा ए बी को मिलाया और बस ये मिलाने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ कि यही हमारी स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार जो बिंदु ए से ए बी तथा ए ई स्पर्श रेखाएं हैं। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।